हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अनकैनी स्टोरीज टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि सालों पुरानी है, लगभग 60 साल पुरानी कहानी। आप लोग ऐसी कोई कहानी जब सुनते हैं तो आप लोगों के अंदर भी ये जिज्ञासा होती होगी कि क्या सालों से ये चीज़ें होती आई हैं, भूत प्रेत आत्माएं ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है 60 साल पहले की। महेश जी, जिनकी उम्र लगभग अब 75 साल है, और उस वक्त उनकी उम्र लगभग 12-13 साल थी। और उन्होंने बताया कि वो अपने घर के इकलौते लड़के थे और गांव में रहते थे। तो गांव में उनकी बहुत सारी खेती थी, उनके पिताजी खेती करते थे, माँ थी और एक छोटी बहन थी, दादा दादी भी थे। मतलब पूरी फैमिली, उस वक्त तो सभी जॉइंट फैमिली में ही रहते थे, मतलब पिताजी के भाई भी थे, बहुत बड़ा परिवार था, सभी लोग एक साथ रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और उन्होंने बताया कि लगभग 2 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था। मतलब उनको जब से याद है, उन्होंने बताया कि माँ बोली पिताजी से कि हमारे पास बक्से तो बहुत हैं, एक अलमारी बनवा दो ताकि कपड़े सेफ रहेंगे। चूहे आ जाते हैं और मेरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। अब पिताजी के पास पैसों की कमी नहीं थी क्योंकि खेती हमारे पास इतनी थी। तो गांव में मेला लगा था, दशहरा का मेला, और वो मेला बहुत बड़ा मेला लगता था। तो पिताजी ने कहा ठीक है, मेले की बाज़ार में जाएंगे और वहीं से ले आएंगे। ऐसा ही होता है। मैं भी पिताजी के साथ मेले में गया, बहुत एंजॉय किया, जलेबियाँ खाई, मूंगफली खाई, सब कुछ खाया। उसके बाद पिताजी एक लकड़ी की दुकान पर पहुँचे जहाँ पर बड़े बड़े शहरों से सामान आया था। मेले में ऐसा ही होता था, बड़े बड़े शहरों से उस मेले में सामान आता था बिकने के लिए, कुछ सेकंड हैंड, कुछ नया। तो पिताजी ने सोचा कि नई जब अलमारी देखी तो वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, उस वक्त के हिसाब से वो 1000 रुपए की थी। लेकिन पिताजी ने सोचा क्यों ना सेकंड हैंड ले ली जाए, लकड़ी की तो है, घर में पेंट कर देंगे और अच्छे से चलेगी। यही सोच करके पिताजी ने 200 रुपए में एक सेकंड हैंड अलमारी ले ली। और मैं भी खुश हो गया, भाई वो भी नई जैसी ही थी, मतलब ज़्यादा यूज़ की हुई नहीं थी। अब हम उसे बैलगाड़ी में ले करके घर आए थे। माँ देख करके बहुत खुश हुई। फिर माँ ने पूछा कि ये तो मुझे पुरानी सी लग रही है। तो पिताजी बोले अरे पुरानी हो या नई हो, अलमारी तो है, देखो नई ही है। उन्होंने बताया ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है। माँ भी खुश हो जाती है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जितना हमारा बजट होगा उस हिसाब से ही तो सामान आएगा। तो अब वो अलमारी माँ के कमरे में रख दी जाती है। अलमारी रखी थी, हम लोग अपना फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे, दशहरा था, तो ढेर सारा सामान लेकर आए थे खाने पीने का, तो वो सब खा रहे थे। अचानक से माँ को कुछ आवाज़ आती है, जैसे कि माँ के कमरे में कोई है, कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। तो माँ तुरंत उठती है, अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि वहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन ये दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आखिर आई कहाँ से। फिर वो अवॉइड करती हैं कि हो सकता है पड़ोसी हों, क्योंकि आज त्यौहार के समय बहुत भीड़ चाल है, लोगों के घरों में रिश्तेदार आए हैं, तो इस वजह से हो सकता है, मुझे ऐसा लगा हो। फिर से अवॉइड करके बस खाने पीने में, बच्चों को खिलौने देने में लगी थी। रात का खाना हो जाता है, लगभग 9 बजे सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि गांव में सभी जल्दी ही सोते थे। सभी सोने चले जाते हैं। लालटेन जलाई थी माँ ने, लालटेन जल रही थी, उसकी लौ धीमी थी, धीमे धीमे लौ जल रही थी। क्योंकि मुझे डर लगता था इसलिए माँ लालटेन को हमेशा जलाकर ही रखती थी। धीमे धीमे लालटेन जल रही थी। अचानक से रात के वक्त बताते हैं ये महेश जी कि मैं सो रहा था, अचानक से मुझे लगा किसी ने अलमारी नॉक की। अब ये कहते हैं मैं उठा और उठकर मैं इधर उधर देख रहा था, आवाज़ अलमारी से ही आ रही थी। मैंने उस तरफ देखा तो अलमारी का दरवाज़ा हिल रहा था बहुत तेज़ी से, और जैसे अंदर से कोई नॉक कर रहा है।
मैं धीरे से उठा। माँ के और पिताजी के बीच में लेटा था, इसलिए माँ को क्रॉस करते हुए मैं नीचे उतरा और मैंने जा कर के वो अलमारी का दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने वो दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची बैठी है, जो कि महर्षि को देख करके अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वो वहाँ से उतरती है। महर्षि कहती है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हम दोनों अच्छे से खेलेंगे। मेरे पास ढेर सारे खिलौने हैं, मेरी माँ ने मुझे दिए हैं। महर्षि कहते हैं कि लड़की डरावनी तो लग रही थी, लेकिन अब बच्चे ही हैं, खेलने के लिए उसने सोचा चलो खेलते हैं। अब उसके पास कुछ डॉल थी, बॉल थी और भी कुछ खिलौने थे। वो दोनों ले करके उस रूम से धीरे से बाहर निकलते हैं। महज ने ये चीज़ नोटिस की कि जैसे ही वो बाहर निकल रहे थे, अलमारी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन फिर भी अवॉइड करते हैं, उस लड़की के साथ बाहर आंगन में खेलने के लिए बैठ जाते हैं। रात का लगभग 1:30 बज रहा था। महज को नींद नहीं आ रही थी और उस लड़की के साथ जब ये खेल रहे थे तो वो आवाज़ें इतनी ज़ोर से हो रही थी खेलने की, जिससे कि इनके पिताजी और माँ की नींद खुल जाती है। ये उठकर महज को ढूंढते हैं, क्योंकि बेड पर नहीं था तो परेशान हो जाते हैं कि इतनी रात में आखिर वो गया कहाँ। अब ये उठते हैं और बाहर जाते हैं तो देखते हैं महज आंगन में खेल रहा है। तो इनकी माँ चिल्लाती है, बेटा तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तो महज कहता है, अरे माँ, ये देखो मेरी दोस्त मुझे मिली है और मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, वो भी अकेली है ना, इसलिए। तो उनकी माँ कहती है, बेटा किसके साथ खेल रहे हो? तो वो कहती है, अरे आपको दिख नहीं रही, ये सामने बैठी है, मेरी दोस्त है। अब इन्होंने देखा वहाँ कोई भी नहीं था। ये देख करके ये बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, तुरंत अपने बेटे को उठाती हैं हाथ पकड़कर और बेड पर ले जाती हैं। कहती हैं, बेटा रात बहुत हो गई है, अब चुपचाप सो जाओ, सुबह खेलना। तो ये लेट तो जाता है, लेकिन अपना सर उठाकर किसी से बाय करता है। ये इनकी माँ ने देखा था। महज सो जाता है। थोड़ी देर बाद इनकी माँ दूसरी तरफ करवट करके सो जाती है, मतलब उनका फेस अलमारी की तरफ था। अचानक से इन्हें महसूस होता है अलमारी का दरवाज़ा खुलता है और उससे कोई निकलता है। इनकी माँ अपनी आंखें खोलती हैं, देख करके दंग रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक औरत खड़ी है, बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली सी। उसकी गोद में एक लड़की है। लड़की की उम्र लगभग 6-7 साल है, मतलब कोई इतनी ज़्यादा छोटी भी नहीं है। ये लड़की शायद वही होगी। अब उनकी माँ ने देखा कि वो लड़की को गोद में लेकर के बाहर निकलती है और किचन की तरफ चल देती है। अब महज की माँ इतना ज़्यादा डर गई थी, वो बोल भी नहीं पा रही थी। वो लगातार देख रही थी कि ये औरत मेरे रूम से निकलकर किचन की तरफ जा रही है। किचन में रात का कुछ खाना बचा हुआ था, तो वो दोनों लोग बैठकर वहाँ खा रही हैं, क्योंकि इनकी माँ ने दरवाजे से झांक कर देखा। जैसे ही वो खा रही थी तो ये धीरे धीरे उनकी तरफ पीछे पीछे वहाँ पहुँचती हैं। और जब उनकी तरफ झांक कर देख रही थी किचन में, तो उनकी निगाह इनके ऊपर पड़ती है। और जैसे ही निगाह पड़ती है, उन्होंने अपना फेस घुमाकर जब देखा इनकी माँ की तरफ, अंधेरा था लेकिन फिर भी इतना तो दिख रहा था हल्का हल्का, उनका चेहरा एकदम सफ़ेद था। ये देख करके महज की माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है और उनकी चीख निकल जाती है। जैसे ही चीख निकलती है तो इनके घर के सभी लोग आ जाते हैं। सब पूछते हैं क्या हुआ है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस इशारा कर रही थी कि किचन में देखो। किचन में सबने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, बर्तन बिखरे हुए पड़े थे, बाकी कुछ भी नहीं था। उनकी माँ को वो चीज़ दिख रही थी। वो वहाँ से वैसे ही जिस तरह गई थी वैसे ही अपने बच्चे को गोद में लेकर वो अलमारी के अंदर चली जाती है। अब इनकी माँ सबसे बताती हैं कि वो अलमारी में चुड़ैल रहती है, लेकिन कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन इनके बहुत कहने पर सभी लोग जाते हैं। रात के वक्त ही वो अलमारी खोलते हैं। जैसे ही खोलते हैं तो देखते हैं वहाँ कुछ भी नहीं है। अब सबने कहा शायद तुम ज़्यादा थकी हुई हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन महज की माँ को अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उस अलमारी के पास लेटने में भी डर लग रहा था। उन्होंने अपने पति से कहा कि मैं इधर नहीं लेटूंगी, मैं उधर लेटूंगी। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, तुम इधर लेट जाओ। अब ये उधर लेटी थी और पता नहीं कब इन्हें नींद आ गई। जब सुबह हुई तो देखा कि महज बगल में नहीं है। ये उठकर बाहर जाती हैं तो देखती हैं कि सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं और आज इनको उठने में बहुत लेट हो गया था। महज बाहर एक नीम का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे खेल रहा था। पता नहीं किसके साथ खेल रहा था।
तभी महेश जब कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, तो ये दौड़ कर जाती हैं देखने के लिए। नीम के पेड़ के पीछे से एक लड़की है जो झांक रही है, छोटी सी। महेश जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और लेकर आता है। ये देख करके इतना ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो वही लड़की थी जो इन्होंने रात के वक्त देखी थी। ये अपने पति को बुलाती हैं और उन्हें दिखाती हैं, पर वो किसी और को नहीं दिख रही थी, सिर्फ महेश को दिख रही थी और इनकी माँ को। अब ये डर जाती हैं और इन्हें पक्का हो जाता है कि उस अलमारी में कुछ ना कुछ तो है। अपनी सासू माँ से बताती हैं तो उनकी सासू माँ को इनकी बातों पर पूरा विश्वास हो जाता है। और तभी इनकी सासू माँ अपने एक बहुत जाने पहचाने पंडित जी को बुलाते हैं। जैसे ही पंडित जी घर आते हैं तो वो कहते हैं, आज से तुमने कुछ दिन पहले कोई ऐसी चीज़ खरीदी है जिसके माध्यम से घर में चुड़ैल आ गई है। एक ऐसी आत्मा जो अतृप्त आत्मा है, जो कि मर चुकी है, जो इस दुनिया में नहीं है और वो अब इसी घर में है। इनके घर वाले ये सुन करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पंडित जी कहते हैं, सबसे पहले तो जब उनकी हस्बैंड बताते हैं कि मैंने एक अलमारी खरीदी थी, पंडित जी जैसे ही वो उस अलमारी के पास जाते हैं, वो अलमारी का दरवाज़ा इतनी ज़ोर ज़ोर से नॉक हो रहा था जैसे कोई कंपन सा हो रहा हो। वो समझ जाते हैं कि इसी अलमारी के अंदर ही है वो मंत्रों के द्वारा उसे शुद्ध करते हैं, गंगा जल डालते हैं। उसमें से इतनी ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। पंडित जी कलावा लेते हैं और पूरी अलमारी को बांध देते हैं। उसके बाद इनसे कहते हैं इस अलमारी को कहीं भी दूर जंगल में या बहते पानी में डाल कर आओ। वो लोग ऐसे ही करते हैं, वो अलमारी उठाते हैं और तुरंत बहते पानी में डाल कर आते हैं। एक नाला था, उसी में डाल देते हैं। उसके बाद घर आते हैं। उसके बाद से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए डरते रहें।